वेलकम टू क्विक मैथ स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें दिया हुआ है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है 26 एंड 91। तो 26 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास क्या रहेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाई 13। 91 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास क्या हैं? 7 मल्टीप्लाई बाई 13। अगर हम इसके एचसीएफ फाइंड करें तो क्या आएगा कि जो कॉमन फैक्टर है हमारे पास वो क्या है? 13। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे 13। उसी तरह से हम अगर एलसीएम फाइंड करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 13, जो कि हमारा प्रोडक्ट आएगा 182। अब हमारे पास स्टेटमेंट है 172। अब हमारे पास स्टेटमेंट है कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एलसीएम हमारे पास क्या आया था? 182 मल्टीप्लाई बाई 13, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब ये दो नंबर हम लेंगे, जो कि क्या है? 26 मल्टीप्लाई बाई 91। अब इन दोनों नंबर्स के हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा 2366, जो कि यहाँ पे भी हमें मिलेगा 2366। मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। अगर ये प्रोडक्ट सेम नहीं मिलते तो हम यहाँ पे लिखते हैं LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, और यहाँ पे लास्ट अगर ये इक्वल है मतलब हम ये स्टेटमेंट वेरीफाई कर रहे हैं तो लास्ट में हम लिख देंगे हैंस इट्स वेरीफाइड। इस तरह के क्वेश्चन हमें क्लास 10th में MCQ के 1 मार्क्स में मिलते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है बोर्ड पर्पस से। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसी तरह से हम दूसरे सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 510 एंड 92 के लिए। तो 510 और 92 के पहले हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 510, तो इसके प्राइम फैक्टर्स हमें मिलेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17। ये आप प्राइम फैक्टर्स के मेथड से फाइंड करेंगे। 92 के प्राइम फैक्टर्स हमें मिलेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 23। अगर हम इसके एचसीएफ निकालें तो यहाँ पे 510 और 92 के एचसीएफ हमें क्या दिख रहे हैं? 2, ये एक दिख रहा है तो हम इसे एक बार लिख देंगे, और कोई कॉमन दिख रहा है हमें? नहीं, तो यहाँ पे इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? सिर्फ 2 हो जाएगा। अगर हमें इसके एलसीएम फाइंड करने हैं तो एलसीएम ऑफ 510 एंड 92 के क्या होंगे? एक 2 कॉमन है, फिर 3, 5, 17, नीचे से 2 और यहाँ पे 23। अगर हम इसके प्रोडक्ट फाइंड करें तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा 23,460। अब हम स्टेटमेंट हमें दिया था कि एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम वो इक्वल होगा किसके? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। तो हमें एचसीएफ मिला था 2, एलसीएम हमें मिला था 23,460। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब 510 मल्टीप्लाई बाई 92, जो कि हमारा आएगा 46,920। इसे भी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 46,920। मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। ये दोनों भी क्या है?
इक्वल हैं, मतलब यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो वेरीफाइड है। इसी तरह से हमें थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है 336 एंड 54। 336 के अगर हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे तो वो कुछ आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 3 इंटू 7। और 54 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो वो होंगे 2 3 3 और 3। अगर हम इसके SCF फाइंड करें तो ये एक कॉमन है तो इसे हम एक बार लिख देंगे। ये यहाँ पे 3 हमारे पास कॉमन फैक्टर है, सो मल्टीप्लाई बाई 3, मतलब इसके SCF क्या आ गए 6। इसी तरीके से हम इसके LCM भी फाइंड करेंगे तो वो आएंगे हमारे 2, फिर ये जो 2 है वो ये एक बार 3 और जो बचे हुए 3 हैं और ऊपर 7। तो इसके प्रोडक्ट अगर हम फाइंड करते तो हमारे आते हैं 3024। LCM मिल गया हमें, SCF मिल गया हमें। तो LCM की वैल्यू है 6, SCF की वैल्यू है 3024 और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब 336 मल्टीप्लाई बाई 54। अगर इन दोनों के हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमें कुछ मिलेंगे 18,144 और यहाँ पे भी 18,144, जो कि शो करता है कि LHS है इक्वल टू RHS के। और ये भी क्वेश्चन हमारे इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वेरीफाइड। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। तो इसी तरह से हम आगे के सारे एक्सरसाइज देखते जाएंगे। थैंक यू।